तो अब शुरू करने जा रहा हूँ मैं खीर गंगा ट्रैक, यहाँ से बरछैनी इसका नाम है। आप मेरा पहला व्लॉग देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको भुंतर पहुँचना है दुनिया के किसी भी हिस्से से, वहाँ से बस लेकर पहुँचना है मणिकरण। पहले बस यहाँ तक आती थी बरछैनी तक, लेकिन 2 महीने से बस नहीं चल रही है, तो आप लोगों को केयरफुली आना है क्योंकि बस नहीं आएगी। टैक्सी से आना है। टैक्सी आप नीचे कसौल से ले सकते हो या भुंतर से ले सकते हो, या फिर मणिकरण से आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी और दूसरी भी। तो आप लोग ग्रुप में आओगे तो आपको 1200 रुपये या 900 रुपये में टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ पर पहुँचना है बरछैनी में। बरछैनी से शुरू होगा ट्रैक। आप यहाँ से भी ऊपर बुकिंग कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है फ़िलहाल बुकिंग, ऊपर जाकर देखता हूँ बुकिंग का क्या हिसाब है। पीछे बरछैनी की मार्केट में मैंने बनाना परचेज़ कर लिए हैं और एक परचेज़ की है स्टिक, 50 रुपये में मिली है। 50 रुपये में ही बनाना मिल गए थे, तो स्टिक को ये 20 रुपये में वापस रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे डैम है, डैम से देखेंगे किस साइड को जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। एक कलगा होके जाता है और दूसरा किसी और गांव से होकर रास्ता जाता है। हाँ, एक चीज़ बतानी भूल गया था कि मैंने ये ट्रैक शुरू किया 10 बजे। 10 बज चुके हैं। 8 बजे मैं वहाँ नीचे मणिकरण से निकला था। 2 घंटे लग गए मुझे पहुँचने में ऊपर। डैम क्रॉस कर लिया। फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते थे, मैंने बाहर से इसलिए टेक लगाया था क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न्स हैं। यहाँ तक बाइक आते हैं, जो डैम है डैम के पास तक। डैम के ऊपर से मैं गुज़रा था, वहाँ पर लिखा हुआ था कृपया धीरे चलें और चलते रहें। अब यहाँ से चढ़ना है इस वाले रोड पे, कलगा गांव है, ऊपर चढ़ना है गांव के लिए। वाह यार, क्या व्यू नज़र आया यहाँ से। ये सूखा सा पेड़, पीछे बर्फ़। ये गाड़ी कहाँ से आ रही है? यहाँ चढ़ना मुश्किल हो रहा है, पत्थर ही पत्थर हैं इस रास्ते में। ये गाड़ी आ रही है, बिल्कुल नई गाड़ी है। और से हैं ये हंस के गया। कौन सी? ऑल्टो। वहाँ तो फोटोग्राफी नहीं कर सकते, पर यहाँ पर डैम का व्यू बड़ा सुंदर नज़र आ रहा है। भाई आप किधर जा रहे हो? पर हम थोड़ा आराम से आएंगे इनके साथ। अच्छा, भेड़ों के साथ। अच्छा, कहाँ तक लेके जाते हो? लेके मैं भी खीरेंगे थोड़ा नीचे। अच्छा, 3 किलोमीटर नीचे आईसी करके जगह का नाम है। अच्छा, वहाँ लेके जाओ। ये भेड़ है ऊपर चरने के लिए जा रही हैं। अब इनको ऊपर भेजना है मानतलाई। मानतलाई वो कहाँ पर है? मानतलाई खीरेंगा से 50 किलोमीटर आगे, जहाँ से ये वो आ रही है पार्वती, ये नदी। अच्छा, वहाँ पर क्या है ऊपर? बर्फ़ है कि घास के बड़े बड़े मैदान हैं? घास के बड़े बड़े मैदान है, बर्फ का वो है पूरा पहाड़ जहाँ से नदी आ रही है। अच्छा, मैं चलूँ साथ में? चलिए। हाँ, पर अभी वो ट्रैक नहीं खुला। अच्छा, अभी मई के बाद। अच्छा, मई के बाद लेकर जाते हो? मई के बाद आप लोग तो स्पीति भी निकल जाते होंगे। पिन वहाँ से निकल जाते हैं ना, पिन का रास्ता ही वही है। अच्छा, पिन का रास्ता वही है। कभी मौका लगा तो ज़रूर जाऊँगा आप लोगों के साथ। वो पिन पास वाला पिन निकलना है। पिन पास, हाँ, वो होगा जून जुलाई में होगा वो। हाँ, वो बारिशों में खुलता है ना, प्रॉब्लम ये होती है। जुलाई में, क्योंकि अभी बर्फ है पूरा। हाँ, अभी रास्ता पैक है। चलो भाई, शुक्रिया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इधर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। आई थिंक सड़क का काम चल रहा है, ऊपर तक सड़क निकाली जा रही है। ये शेपर्ड कैफ़े दिख गया मुझे। ये है कैफ़े में, ये कैफ़े है भाई लोगों का, शेपर्ड कैफ़े। चाय भाई लेके आ रहे भाई। हाँ, तो भाई चाय बना कर लेकर आ रहे हैं। अब चाय की चुस्कियाँ लूँगा मैं। और हाँ, एक बढ़िया चीज़ मिल गई कि इधर चार्जिंग पॉइंट भी है। मैंने चार्जिंग भी लगा लिया फ़ोन और टेक भी ले लिया। कलगा गांव क्रॉस करते ही मैंने लुक बदल ली अब अपनी। मुझे रबड़ भी मिल गई और जैकेट भी उतार दी, गर्मी बढ़ गई है। अब आगे जंगल का रास्ता है सारा का सारा, तो यहाँ पे खाने पीने के लिए रुक सकते हैं आप लोग। आपका नेटवर्क भी यहाँ तक तो आ रहा है, कलगा तक आ रहा है। इधर रहने के लिए होम स्टेज वगैरह भी हैं। रेट थोड़े से महंगे हैं यहाँ पर, क्योंकि बिस्किट भी आपको 25 रुपए का मिलता है और चाय भी 20-25 रुपए की मिलती है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो रेट भी बढ़ते जाएंगे। अब आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि सड़क हो गई है ख़त्म। यहाँ से कोई दिख भी नहीं रहा जो कि बता दे कि यहाँ से ऊपर जाना कहाँ है, क्योंकि रास्ता तो है ही नहीं। वो एक सामने घर है, उनसे पूछता हूँ दूर से आवाज़ देके। यहाँ पर भाई बैठा हुआ था, उसने मुझे बताया कि थोड़ा सा बैक जाओ, यहाँ से फिर जाके
आगे से एक पगडंडी जा रही होगी जहाँ पे मोड़ मुड़ता है, तो वहाँ से ऊपर को चढ़ जाना। चलो भटका नहीं था ज़्यादा, थोड़ा सा ही आगे आया था। खीर गंगा यही है ना? यही है भाई जी। अच्छा, मैं आगे निकल गया था। हनी चाहिए, हनी ले लो भाई जी, देसी लाया लोकल यहाँ का पहाड़ों का हनी। नहीं भाई, हनी तो ना चाहिए, पहले इतना वेट है उठा रखा है। यहाँ से आया था तो ये साइड पे कुछ घर थे, ये दिखे नहीं है। आप लोग जब भी आएँ यहाँ पे ख्याल रखना है आपको। ये बड़ा सा पत्थर पड़ा है, बड़ा सा पत्थर है, और ये सड़क जा रही है इधर को। अब यहाँ कोई लैंडमार्क भी नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं है। एक ये पत्थर है और एक ये पत्थर है। ये लोकेशन देखनी है और यहाँ से इस साइड को निकल जाना है। ये रास्ता जा रहा है। अब चढ़ेंगे यहाँ से चढ़ाई, सीधी चढ़ाई। चलो मेरे साथ एक भाई है सामने, उसके पीछे पीछे चलता हूँ। उसने सामान बहुत उठा रखा है, नहीं तो लोकल लोगों की स्पीड बहुत होती है। पूरा जंगल का रास्ता है, वो आराम से चल रहा है इतना वेट उठा के। छोटे छोटे रास्ते हैं, पैर फिसला तो नीचे जाएंगे। वो ब्लू सा दिख रहा है ना, वो डैम है। डैम भी अब हाइट पे आ गया हूँ मैं, बहुत छोटा सा दिख रहा है और मैं आराम से जा भी रहा हूँ। हीरा बहादुर जी ने बहुत सामान उठाया हुआ है। बहादुर तो ये है ही है, इस ट्रैक पे चल रहे हैं इतने पहाड़ी रास्तों पे। इन्होंने मुझे बताया कि वो जो सामने वाला रास्ता है ना, वो जो रास्ता दिखाई दे रहा है, तो ये इसी रास्ते से आगे जाकर मिल जाएगा। वो भी खीर गंगा वाला रास्ता है, वो डैम के आगे से जाता है। ये डैम से जो हम ऊपर वाला रास्ता लेकर आए हैं उससे जाता है। तो इन्होंने मुझे बोला कि फ़ोटो खींचनी है, तो मैंने इनकी फ़ोटो खींची है। मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा बाद में उस फ़ोटो को। रास्ते में ऐसे ही होता है कि आप सोलो भी कर रहे हैं तो भी अकेले नहीं होते, कभी कोई मिल जाता है तो कभी कोई मिल जाता है। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने अपने। ये तो जो व्लॉग में दिखा रहा हूँ वो है, और भी बहुत सारी बातें करते जाते हैं हम लोग। अभी ये गांव दिखाएंगे। कौन सा गांव है? नागथन विलेज। नागथन विलेज मैं दिखाता हूँ। विलेज वो गांव है, गांव विलेज भाई। हाँ जी। तो ये है वो रास्ता साइड में जा रहा है ना, वो नागथन वाला रास्ता है। तो चलिए आप आगे चलिए आराम से। हाँ जी हाँ जी, चलिए आगे। कैफ़े आया एक। वैसे ये नेपाल से हैं और यहाँ पे काम करते हैं, भेड़ों का काम करते हैं यहाँ पर। तो अब सामान लेकर एक कैफ़े की तरफ जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था कितना वेट है, तो इन्होंने मुझे बताया कि वेट जो है वो 35 से 40 किलो के आसपास है। बहुत ज़्यादा वेट है। हैं? चाय आगे पीते हैं, मैं पी के ही चला था पीछे से। आगे चलते हैं तो चाय पीते हैं, फिर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। क्या बात है, क्या बात है। आ गया वाटरफॉल। बड़ा सुंदर वाटरफॉल है, दूध के जैसा पानी है बिल्कुल, झाग उसकी। यहाँ पे कोई है भी नहीं, कैफ़े भी नहीं है। तो इनसे पूछता हूँ जगह का नाम क्या है, नहीं तो बाकी नहीं पता हुआ तो यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, तो कैसे बताऊँ। ये शेपर्ड भी पीछे पीछे आ गए हैं, वही जिनसे मैंने बात की थी। क्या व्यू है, झरना, बकरियाँ। उसके पास जा, डेंजरस वेरी। ओह, इसका नाम था चुलुम वाटरफॉल, भाई ने बताया था। तो ये उस वाटरफॉल के पास में से आए नीचे से। अब यहाँ चढ़ते चढ़ते और ऊपर जाना है। ये रास्ते इसलिए लगा रहा हूँ शॉर्ट पे शॉर्ट, ताकि पता चलता रहे आने वाले को कि आगे कैसा सा रास्ता आने वाला है। ये स्टिक फंसा के आगे आगे बढ़ रहा हूँ। ऊपर चढ़ के एक कैफ़े की फर्स्ट लुक है। ये कैफ़े है, यहाँ पर घूम गया मैं तो, खुद ही घूम गया। तो कैफ़े के शॉट भी लगाए जा रहा हूँ। आगे से इजी रास्ता है थोड़ा सा, अब चढ़ लिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर। मैं तो चलो वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ। ये पीछे बादल और ये घोड़े भी कहाँ खच्च रहे हैं। और पीछे एक टेंट था बड़ा सुंदर, वहाँ पे सिर्फ धुआं निकल रहा था हल्का सा। उसमें जो रहता होगा चरवाहा होगा, तो वो कहीं ऊपर इधर उधर
चला गया होगा। तो खुला सा मैदान है, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं इस पर, ऊपर जंगल है। एक बात का ख्याल रखना कि पानी हमेशा साथ रखना। मैं भर के रखता हूँ। वैसे वाटरफॉल आ रहे हैं रास्ते में या फिर चश्मे आ रहे हैं, वहाँ से आप पानी भर सकते हैं। जंगल में से नीचे से ही निकल रहा है, पहाड़ियों में से, तो पानी बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। फिर से चढ़ाई आ गई है और ऊपर तक खड़ी चढ़ाई है। अब और चढ़ना पड़ेगा ऊपर। ये और ऊपर जा रहे हैं और नीचे से आ रहे हैं वो पीछे से। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ रही है ना, स्पीड भी स्लो हो रही है। सीधी चढ़ाई चढ़ी है तो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ। रेस्ट लेके फिर चढ़ता हूँ, क्योंकि मैं मणिकर्ण से निकला था पैदल, तो अब आगे भी इतनी चढ़ाई थी तो पहले भी एनर्जी बहुत लग गई है मेरी। अभी कुछ मेरे इलाके के लोग मिले थे, मैं पंजाबी च बोलांगा हूँ। हेलो बाई जी हो रहा खन्ने तो ने, नाम दस दो वीर जी अपना। करना इंदर हाँ किमें लग रहा ਵੀਰ? ਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ट्रैक ने किदन दे आए हुए हैं? ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰਸੋਂ अच्छा ਆਏ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੇ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਉੱਪਰ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ हाँ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਥੱਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਆ ਪੱਟਾਂ 'ਚ। आए हाय 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 चलो वधिया लग रहा है। अपने इलाके दे बंदे मिलते हैं, है ना। अब चढ़ने के बाद आया उतरने का रास्ता। चलो अब थोड़ी सी स्पीड भी, चलो बस निकल रहा हूँ। अब दिखाता हूँ व्यू। पत्थर के बीच में से रास्ता है, ये देखिए वाटरफॉल का। तो अब यहीं से गुजरूंगा मैं। निकल रहा हूँ यहाँ से, नीचे होकर सर ना टकरा जाए, कहीं मेरा बैग टकरा रहा है। आगे बढ़ते हैं ये आबशार देख करके। इस वाटरफॉल के पास भी आ गए हैं, बढ़ना है यहाँ से आगे। पानी पुनी भरते जाएं। हाँ 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 पीने वाला पानी है, पर लो कोई चक्कर नहीं, मेरे तो बोतल च हैगा हजे। और अब ट्रैक करते करते थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। नीचे एक कैफ़े है, तो अभी काफ़ी एक्टिव माहौल है उधर, गाने वाने चल रहे हैं। अब वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ी सी रेस्ट करके फिर आगे बढ़ूँगा। कैफ़े पर मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया था, तो 130 रुपये का था। महंगा तो है इधर, पर कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ भी कुछ नया आता है वो मैं वीडियो में साथ के साथ दिखा रहा हूँ। दूसरा रास्ता भी साथ के साथ ही चल रहा है, वो भी खीर गंगा पहुँचेगा। यहाँ कुछ अजीब से पत्थर आए थे, मैंने सोचा इसका टेक ले लेता हूँ। अब यहाँ पर बिल्कुल एकांत है, मेरे को सब सुन रहा है। मेरे पीछे भी अब कोई नहीं रहा। वो जो मेरे साथ थे लोग वो कैफ़े में रह गए हैं पीछे, वो आएंगे धीरे धीरे। और आगे भी फ़िलहाल कोई नहीं मिल रहा। अब तो ये सेम सी ही लोकेशन पे चले जा रहा हूँ पीछे, बट स्पॉट बड़ा अच्छा है टेंट लगाने के लिए। चरवाहों का टेंट है, उसके आसपास लगा सकते हैं हम लोग टेंट। यही है, सेम सही रास्ता है। अब सेम से ही रास्ते से आगे जा रहा हूँ। कुछ एडवेंचरस होगा या चीज़ें होंगी तो मैं लगाता रहूँगा। इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कुछ छूटे ना वीडियो में, इसलिए सारे टेक लगा रहा हूँ। जो भी कुछ नया देखने को मिल रहा है, नया आ रहा है। वीडियो लंबी हो सकती है पर पूरा का पूरा ट्रैक होगा इस वीडियो में। अब आई है रेलिंग। रेलिंग के नीचे जो है एक वाटरफॉल जा रहा है। वाटरफॉल के पास पहुंचना है रेलिंग से होते हुए, ये बढ़िया है। अब तो लग रहा है पहाड़ देख के किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। अलग सा है बिल्कुल। अकेला ही हूँ, कोई पीछे भी नहीं आ रहा, कोई पीछे भी नहीं है, आगे भी नहीं दिख रहा कोई। पीछे इतने लोग आ रहे थे तो मतलब कि वो चला ही नहीं अभी तक। अभी चढ़ना है और ऊपर। ये जो चढ़ाई थी आंखों से पता चल रहा है कितनी थकावट हो गई। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी ये जो मैं पीछे टेक में दिखाई थी। ये है वो वाटरफॉल जिसकी वीडियो हमने पीछे नीचे भी बनाई थी। यहाँ से हो कर के ये वाटरफॉल नीचे जाता है बिल्कुल।
बड़ी ठंडी हवा आ रही है उधर से। तो ये जो वाटरफॉल है मेरे ख्याल से चट्टानों के बीच में से गिर रहा है, तभी लोग शोर मचा रहे हैं यहाँ पर। फॉल से फिर ऊपर को चढ़ाई है, वो चढ़ के और आगे बढ़ना है। एक बात है, पता नहीं चलता इधर कितने किलोमीटर है ये, क्योंकि कोई बोर्ड भी नहीं लगा रखा। फिर से जंगल, जंगल में साइलेंस। ये मिल गए हमारे दोस्त, रेस्ट कर रहे थे। बड़ी आगे निकल आए थे आप तो चलते चलते। अच्छा, कितना रह गया आगे? अब मोटा यही हूँ। आपका तो यही है। अब यही और खीर गंगा? खीरगंगा यहाँदेखि त्यस्तै लाग्ला पौना घंटा लगेगा, मतलब 2 किलोमीटर होएगा। लगभग त्यस्तै। हाँ, 2 या 3 किलोमीटर होएगा। चलो आप भी चलो, हेल्प कराऊं, उठवाऊं ये? आ जाए। बहुत भारी है, बहुत भारी है। चलो आ जाओ आप, सामान भी उठवा देता, मेरे पास भी काफ़ी वेट है, नहीं तो आपका कुछ सामान मैं उठा लेता। चलो चलते हैं अब। आधी बातें मुझे इनकी समझ में नहीं आती और इनको मेरी नहीं आती, बट देखो हम समझते समझते चलते जा रहे हैं। पहले तो नहीं था आपके पास? घूमना 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 ये बैग पहले नहीं था ना? समझ में नहीं आ रहा इनको। अब फर्स्ट लुक नज़र आ रही है, कैंप है। जो भाई हीरा बहादुर मेरे साथ थे, शायद से उन्होंने इसी कैंप में जाना है, तो व्यू बड़ा सुंदर लग रहा है, कैंप भी अच्छा है। अब वहाँ जाना है। मेरे तो बाल भी बिखर गए, वहाँ जाके मुँह भी धोता हूँ और बाल भी थोड़े से ठीक करता हूँ कि चढ़ाइयों ने सांस फुला दी। इस कैफ़े पे मैंने पी चाय। अब आगे बढ़ूँगा क्योंकि मौसम भी ख़राब होने लग गया है, तो मुझे ऊपर पहुंचना है जल्दी। 1-1.5 घंटे का रास्ता और है यहाँ से, तो क्योंकि नहीं पहुंच पाया, मैंने सुना है कि पीछे से 145 लोगों का ग्रुप आ रहा है एक। अगर वो ऊपर पहुंच गए तो फिर रहने में दिक्कत आ सकती है। अब थोड़ा सा व्यू, ये जो कैंप था इसके आगे भी दिखाना तो बनता ही है कि कैसा सा रास्ता है, ताकि पहले ही जो आने वाले हैं वो प्रिपेयर रहें। हाँ, एक ज़रूरी बात बतानी है ट्राई करते हुए कि अपने पास ना कैश रख लें, क्योंकि मेरा यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा, काफ़ी पीछे से बंद हो गया था, तो मैंने पहले से कैश रख लिया। मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पेमेंट करने में। और यहाँ पर खाना भी बड़ा महंगा है। अभी जहाँ पीछे मैं चाय पी कर आ रहा हूँ वहाँ 60 रुपये की चाय थी। ये ऊपर से लैंडस्लाइड होकर नीचे सारा का सारा रास्ता बह रखा है, ये नदी में गिर रहा है। और अब यहाँ से जाना पड़ेगा साइड से। छोटा सा है, पैर रखने की जगह है। लॉन्ग व्यू करके दिखाता हूँ, बस पैर रख सकते हैं। तो यहाँ से देख के आगे बढ़ना है हमें। ओह जड़ से ही उखाड़ दिया। बादल फटा होगा इधर ना ख़तरनाक तरीके से, जब बारिश हो रही थी तो उसने पेड़ जड़ों से ही उखाड़ दिया। कितना पानी आया होगा यहाँ से। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना, ये नीचे से खड़ी चढ़ाई है ये भी पत्थरों में से, वैसे वैसे एक तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, दूसरा वो कितनी तबाही हो रखी है, बादल फट रखा है आगे भी। शॉट में देखिए ये है भयंकर, ऊपर तबाही भी बढ़ती जा रही है। ओहो पेड़ उखाड़ रखे। वो बारिश की वजह से अब मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। वैसे मेरे पास रेनकोट है और भीगने से अच्छा है, एक तो फिसलन हो जाएगी इधर, बूंदाबांदी तो शुरू हो भी गई है, फिसलन शुरू होगी तो चलना भी मुश्किल पड़ जाएगा। ये वाटरफॉल देखने के लिए तो ट्रैक करना पड़ता है, तभी जाकर ये चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि नीचे इतनी खूबसूरती नहीं है जितनी ऊपर है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं ब्यूटी और बढ़ती जाती है। एक चढ़ाई है लास्ट 500 मीटर वाली, तो शायद से ये वही है। यहाँ से शुरू होती है नीचे से, ये वो भाई बैठे हैं, उसके ऊपर वो भाई बैठे हैं, तो आई थिंक ये यहीं से और ऊपर जाके स्टीप हो जाएगी, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। आधा घंटा और लगेगा यहाँ से। ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये गाइड है, इन्होंने बताया कि
ये सीधा रास्ता है और रास्ता ये भी जाता है एक। तो उन्होंने बताया कि 400 मीटर है यहाँ से, तो मैं तो सीधे रास्ते से ही जा रहा था। तो उन्होंने बोला यहाँ से चढ़ जाओ, 450 मीटर है। बस ये चढ़ के अब पहुँचेंगे हम लोग ऊपर। कई सारे जो ट्रैकर्स वो इकट्ठे हो गए हैं। अब ये इकट्ठी चढ़ेंगे सारे के सारे चढ़ाई। ये बोर्ड लगा हुआ है पीछे खीर गंगा का, एरो बना हुआ है और इसको ध्यान में रखना है और ये शॉर्टकट ले लेना यहाँ से। जो छोटी वीडियोस हैं उसमें ये नहीं पता चलता कि कैसे किया, क्या क्या दिक्कतें आई हैं करने में। बहुत फास्ट होती हैं, जंप कट होते हैं उसमें, तो एकदम से हम पहुँच जाते हैं। समस्याएं क्या आती हैं, कैसे चढ़ना है, कितने थक चुके हैं तो दूसरे लोग कितने थके हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि डिटेल में है। ओहो, बस एक एक स्टेप नज़दीक जा रहा है। जैसे जैसे चढ़ रहे हैं गिरने का ख़तरा भी है, बट आराम से। ये देखो, ये तो बिल्कुल टफ ही है कि स्पीड बिल्कुल कम हो गई है। अब यहाँ के लिए चाहिए होती है हिम्मत। ऊपर मत देखो, बस नीचे अपने स्टेप को देखते रहो, पैर को, और जैसे पैर को देखते हुए चढ़ते जाओगे तो पहुंच जाओगे धीरे धीरे। ये स्पीड बन जाती है जो वीडियो में है, बहुत स्लो क्योंकि सीधा ही है बिल्कुल। बादलों की गड़गड़ाहट भी शुरू हो गई है। कोशिश करनी है भीग ना जाएं। पहले भी पहुंचना है, तेज़ भी नहीं चल सकते और पहुंचना भी है। शुरू हो गया यहाँ से। ये मैं टॉप पे पहुंचने वाला हूँ और पीछे बर्फ़ दिखने लग गई है। अब फर्स्ट व्यू देखेंगे। और ये भाई गाइड है, पहले आके बैठ गए हैं। वेट भी इनके पास इतना नहीं है, मेरे पास वेट भी ज़्यादा है, तो ये दोनों लोग पहुंच गए हैं। चलिए ये मैं लुक दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये है लुक। पेड़ हो गए हैं बिल्कुल ख़त्म। अब ये कैंप शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। ये खच्चर भी नज़र आई है, ऊपर घास आ गई है, ये पेड़। अब यहाँ से कैंप ही कैंप है। अब टॉप पे मंदिर के पास जाना है हमने। ये फर्स्ट लुक है, वो भी बादल में। फाइनली टॉप पे पहुँच गया हूँ। तो ये जो 500 मीटर थे ना, जान निकाल दी। सारे ट्रैक में इतना नहीं थका हूँ जितना इन 500 मीटर ने थका दिया। अब लेटा हूँ मैं, बैठ तो पीछे भी गया था कई जगह, पर लेटा अब हूँ। आसपास की जो माउंटेन्स हैं, यहाँ बैठ कर सबसे अच्छा व्यू नज़र आता है। सामने जो है वाटरफॉल है, पीछे बर्फ़ के पहाड़ है, 360 व्यू नज़र आता है। और बिल्कुल ये पहाड़ी का टॉप है। पीछे जो है वो मंदिर है, तो मंदिर पे भी जाएंगे। कल देखता हूँ, आज तो बहुत थक गया हूँ। अभी तो कैफ़े जाना है और यहाँ बैठकर मतलब ठंडी हवा चल रही है, पसीना आ रखा है, ठंड भी लग रही है, पर बहुत मज़ा आ रहा है। ये खुशी होती है जब आप ना कोई ट्रैक कर लेते हो, तो पहुँच जाते हो, तो बहुत खुशी होती है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था मनमोहन बाबा के ट्रैवलॉग में। उन्होंने खीर गंगा का ट्रैक किया था तब 1980 के आसपास। जंगल पर्वत बुक में पढ़ा था और आने का मौका आज लगा है। पहले भी आया था तोश में, बारिश हो गई थी। आज भी बारिश का माहौल तो बन गया था, पर पहुंच गया हूँ। ये भाई लोग भी पहुंच गए हैं, तो अभी देखते हैं रुकना कहाँ है। टेंट लेके नहीं आया हूँ, स्लीपिंग बैग है। टेंट वैसे बहुत है यहाँ पर, शायद में भी मिल जाए, मिलना तो चाहिए। हिल टॉप कैंप है, वहाँ का किचन है ये। यहीं पे रुका हूँ मैं आज रात के लिए। ये कौशल भाई हैं, काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो इनका ये रहता है कि 800 रुपये में आपको रात का खाना भी मिल जाएगा और सुबह ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। चाय भी पी सकते हैं, बाहर लगी हुई है। और बॉनफायर भी करते हैं। आज तो खैर बारिश हो रही है। ये अभी रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये किचन है। ये बाकी मैं नंबर सर को बता दूंगा। हाँ जी, मैं नीचे लिख दूंगा नंबर इनका, आप ज़रूर आना इधर। और कौशल भाई का नाम ले देना, अगर ये भी नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिले मुझे, तो इनसे आपको साथ लाऊंगा बढ़िया से गाइड करके। अच्छा, तो आप इनका नंबर मैं नीचे लिख दूंगा उसमें।
बॉन फायर की तैयारी कर रहे हैं। बोल रहे हैं अगर बारिश ना हुई तो रात को बॉन फायर होगा, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। बट बारिश ना हो, इधर कहीं सारी की सारी रात टेंट में ही निकल जाए, ये तैयारी कर रहे हैं। बूंदाबांदी तो हो रही है, तो रात को दिखाता हूँ क्या आलम होता है। ये वही वाटरफॉल है जो मैं पीछे दिखा कर आया हूँ। ये आ जाए तो समझ जाना कि बस पहुँचने वाले हैं, 500-600 मीटर रह गया है। ऊपर स्नोफॉल हो रहा है अभी। सुबह ये जो पहाड़ होंगे बिल्कुल वाइट हो जाए, स्नो गिर रही है ऊपर। हो सकता है यहाँ टेम्परेचर कम हो गया तो यहाँ भी स्नोफॉल हो जाएगी। खेल दिखाता हूँ, कोई सुबह नहीं हुई, ये शाम का ही वक्त है। अभी बादल थे, धूप आ गई है, ऐसा लग रहा है फिर से दिन चढ़ गया है। एक बार रात सी हो गई थी, अब उसके बाद मैं टेंट से ही बाहर निकल आया। इतना अच्छा देखकर मेरे को भी लग रहा था कि रात हो गई है, तो अब बाहर क्या ही करना है। और बारिश भी शुरू हो गई थी, तो अब उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया और मैं बाहर आ गया हूँ। अब 6 बजे हैं, दिन था। मैंने सोचा क्यों ना मैं मंदिर के पास भी चला जाऊँ। पहुँच तो मैं 4-4:15 बजे गया था, 6 घंटे लगे थे। मैं व्लॉग भी बना रहा था। अब मंदिर के पास जाना है मुझे। ऊपर एक कार्तिकेय की गुफा भी है, वो भी देखनी है। यहाँ पर एक कथा लिखी हुई है जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय का निवास स्थान था सतयुग में। तब वो यहाँ रहा करते थे और जितना भी पानी यहाँ पर बहता था वो सब खीर होती थी। सतयुग के बाद परशुराम ने उस खीर को पानी में बदल दिया था। तो अब 600 मीटर ऊपर कार्तिकेय की गुफा भी है। यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे हैं। यहाँ पर नहाने से कई प्रकार की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। फ़िलहाल मेरे ख़्याल से यहाँ पे गर्म पानी आ रहा है, तो इस जगह को बंद कर रखा है, कोई नहा नहीं सकता। पहले लोग क्या होता था कि इसी मंदिर में आया करते थे। एक पुजारी रहता था तब यहाँ पर। मैंने बहुत सारे जो ट्रैवल लॉग हैं, बुक्स हैं, बुक्स में पढ़ा हुआ, बहुत पुरानी 80s के आसपास की बुक्स हैं, उनमें पढ़ा था कि यहाँ पर एक पंडित रहता था। लोग ट्रैक करने ऊपर आते थे, श्रद्धालु आते थे ज़्यादातर, कोई ट्रैकर आता था गाइड लेकर, और तब वो यहाँ पर आया करते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। जो पुल होता था उसको, ये सामने है, उसको तोड़ दिया गया है। उसके लिए पानी जो है वो ऊपर से आता था, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो अब क्या होगा, या तो नया बनाना होगा, या तो टूरिस्ट इतने आ जाते होंगे यहाँ पर, हल्ला गुल्ला करते होंगे और मौज मस्ती गाने चला के, तो इसलिए तोड़ दिया होगा। अब ये सीढ़ियाँ यहाँ मंदिर के साथ में। अब गुफा भी चलते हैं, टाइम पड़ा हुआ है अभी, तो पहुँच जाएंगे। 10 मिनट लगेंगे क्योंकि 60 मीटर ही है, बाकी देखते हैं कितना होगा। ये जो झाड़ियाँ, इन पे फूल ही फूल हैं और पत्ता एक भी नहीं है। हालांकि बुरांश इधर नहीं होता मेरे ख्याल से। तो ट्रैकर्स हैं ऊपर मंदिर की तरफ, वो लोग जा रहे हैं। ये सीढ़ियों वाला रास्ता ही आगे जाके छोटे रास्ते में तब्दील हो जाता है, मतलब पगडंडी रह जाती है, वो पकड़नी है बस। यहाँ से तकरीबन 30-40 कदम दूर। गुफा के अंदर जो है वो भगवान कार्तिकेय का स्टैचू है, मूर्ति है। तो लोग जितने भी मंदिर में आते हैं वो यहाँ आकर अक्सर ज़रूर जाते हैं, जिनमें श्रद्धा होती है। और जो ट्रैक करने आते हैं वो नीचे से ही वापस चले जाते हैं। तो मैंने टॉप पे आना था, यहाँ पर मैं टॉप पे आ गया हूँ। अभी वापस जाऊँगा अपने टेंट में, वहाँ पर रात को बॉन फायर होगा। ऊपर बर्फ़, नीचे आग, ठंडी हवा चल रही है। बस टेंट की तरफ ना हो जाइए, काफ़ी जल गई है। टेंट इधर है। तो ये देखो स्नो कितनी अच्छी लग रही है, मतलब मज़े आ रहे हैं। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल बंद होने वाला है मेरा फ़ोन, इसलिए टेक ले रहा हूँ। तो अगर फ़ोन चार्ज हुआ तो रात को दिखाऊंगा, कुछ स्पेशल हुआ तो। बाकी तो इसके बाद तो खाना ही है। ये बॉन फायर हो गया, सामने का व्यू बड़ा अच्छा है, तो लाइट भी आ गई है।